उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। भाई अगर मैं बताऊं तो ये जो संगम नोट जिस प्लेस में मैं खड़ा हूं, इस प्लेस की अगर मैं बात करूं तो आप इधर देख सकते हैं कि अगर इधर देखेंगे तो ये आपका जो है पूरा संगम दिखाई देगा। ये पूरा जो एरिया है संगम है और ये आपका पूरा ये जमुना जी है। ये पूरा आपका जमुना जी दिखाई देगा और इसी जहाँ पर आप नाव देख रहे हैं, इस नाव के ठीक उधर आपका जो है गंगा जी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाई तीनों धाराएँ आपस में मिल गई हैं, तो वो आपको गंगा जमुना सरस्वती मतलब ये त्रिवेणी संगम कहलाएगा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जमुना जी में स्नान करके चले जाएंगे और बाद में आप कहेंगे भैया हम तो जमुना जी नहा करके चले आए, संगम हम गए ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, तीनों धाराएं आपस मिल गई हैं। और इस सबसे अच्छी बात है कि ये जो पर्व आ रहा है महाकुंभ का, भाई महाकुंभ में आप कहीं भी नहाएंगे तो आप गंगा जी ही कहलाएंगे कि हमने संगम में स्नान किया और इसी प्रयागराज में स्नान किया। आपको बता दूं कि भाई ये जो स्नान घाट बनाया गया है और यहाँ पर भाई जल पुलिस के लोग तैनात हैं। जैसा कि ये बैरिकेटिंग की गई है, ये पूरा संगम नोज का एरिया है और ये पूरा बैरिकेटिंग की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई काफ़ी दूर तक ये बैरिकेटिंग की गई है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। और भाई आपको बताऊं तो ये है मेन संगम नोज जहाँ पर ये घाट बनाया गया है। और अगर इधर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर गांठ से ऊपर पानी है और वहाँ पर अगर देखेंगे तो भाई वहाँ गाढ़ बराबर पानी जहाँ पर लोग खड़े हैं वो देखिए स्नान करते हैं। तो ये जो बैरियर बनाया गया है इसके अंदर आप भरपूर स्नान कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही वीआईपी घाट बन गया है यहाँ पर और भीड़ें यहाँ पर काफ़ी सुबह से ही लग जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई चारों तरफ यहाँ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी पूरा चारों तरफ। हर हर महादेव, गंगा महारानी की, तीर्थराज प्रयाग की, संत समाज की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, संत समाज की, धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज की, हर हर महादेव। तो आचार्य जी उजाला लाइव में आपका स्वागत है। तो आचार्य जी आप इस 2025 महाकुंभ संगम स्नान करने के लिए आए हैं माँ के पावन पवित्र गंगा में। तो कैसा लग रहा है आपको घूम करके और क्या क्या आपने देखा और कैसी यहाँ पर दिव्य और भव्य जो एक डिजिटल महाकुंभ होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? अब हर हर महादेव, जय गंगा मैया, तीर्थराज प्रयागराज की जय। ये तीर्थराज प्रयाग में आकर के जो आनंद मिल रहा है, जो उत्साह दिख रहा है, जो उमंग है, उसको देख करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। इस बार का जो ये पूर्ण कुंभ है इसको महाकुंभ के नाम से लोग जान रहे हैं और ये महाकुंभ वास्तव में महाकुंभ है। इस महाकुंभ में आ करके जो आध्यात्मिक चेतना जागृत हो रही है, यह आध्यात्मिक चेतना हमारे भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्कृष्ट मार्ग पर ले जाएगी। यहाँ पर हम कल आ गए थे। कल मैं यहाँ पर आया तो मैं सबसे पहले मौजगिरी आश्रम गया। वहाँ पर जा कर के महाराज जी से भेंट हुई और वहाँ पर जाने कितने संत चरणों से भेंट हुई मेरी। पंचदश नाम जूना खड़ा के अध्यक्ष माननीय प्रेमगिरी जी महाराज जी और पंचदश नाम जूना खड़ा के महामंत्री माननीय हरिगिरी महाराज जी के साथ में अनेक संत चरणों के वहाँ पर दर्शन हुए। वहाँ का जो संत चरणों को के दर्शन करने के बाद जो वहाँ से हमको ताकत मिली, उसको लेकर के मैं बेणी माधव भगवान के दर्शन करने गया। वहाँ पर जाकर के मैंने मत्था टेका। उसके बाद मैं कल्प भृगु आश्रम गया और वहाँ पर जाकर के जो वहाँ का हमको दिव्य और भव्यता दिखाई पड़ी, वहाँ की जो एक आध्यात्मिकता मिली, उससे मन में ऊर्जा लेकर के उसके बाद मैं संगम स्नान करने के लिए आया हूँ। संगम स्नान करते समय जो यहाँ पर हमको अमृतत्व की प्राप्ति हुई
उससे लगता है कि जो हम अपने घर से निकले थे उससे हम 100 गुना अधिक हमारे अंदर ऊर्जा है। उस ऊर्जा को लेकर के भगवान हनुमान जी के दर्शन करके, बड़े हनुमान जी के दर्शन करूंगा। और यहाँ पर जितने भी जन मिले उनके अंदर जो उमंगता दिखाई पड़ी, उनके अंदर जो राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम, आध्यात्मिकता जो दिखाई पड़ी, उसको देख करके लगा कि आज हमारे भारत में नव चेतना जागृत हुई है। और यहाँ पर कितने सेक्टर बनाए गए हैं, कितने 56 तो थाने बनाए गए हैं, कितने यहाँ पर पुलिस कर्मचारी हैं, कितने यहाँ पर एक दूसरे को मार्ग बताने वाले। एक जगह मैं मार्ग भटक गया तो कम से कम 10 लोग हमारा सहयोग करने के लिए आ गए। ये जो भव्यता यहाँ पर है, जो यहाँ पर ये व्यवस्था है, ये वर्तमान समय पे जो सनातन धर्म को उत्थान करने वाली जो सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी, केंद्र में मोदी जी, और ये शायद 13 तारीख को आ भी रहे हैं प्रधानमंत्री जी यहाँ पर, इनके कारण ही ये भव्यता और दिव्यता है। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तब से लेकर के आज तक लाखों वर्ष बीत गए, तब से ये प्रति 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ पड़ता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ पड़ता है। उसमें जो हम सबको आध्यात्मिकता मिलती है उसको लेने के लिए हम आप सभी जनों से निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में, करोड़ों की संख्या में आप लोग आएं। और आप जब आएंगे तो अब की बार यहाँ पर आपको कोई भी किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं मिलेगी। सुंदर व्यवस्था है, अति रमणीय व्यवस्था है, और यहाँ पर पग पग पर आपको सहयोग करने वाले लोग मिलेंगे। इसके लिए आप सबका हम आभार करते हैं। धन्यवाद। आचार्य जी, जब आप इस प्रयागराज की धरती पर आप आए और आपने पांव रखा तो आपको कैसा लगा हमारा प्रयागराज शहर? प्रयागराज शहर की तो महिमा अलग ही है। भगवान राम जब वनवास को गए थे उस समय जब वो प्रयाग क्षेत्र में आए तो उनको जो ऊर्जा मिली, उसी ऊर्जा कारण तो भगवान 14 वर्ष व्यतीत कर पाए अपने, और उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद जब वहाँ से वो रावण का वध करके और धर्म की स्थापना करके जब वापस अपने अयोध्या ही जा रहे थे तो पुनः वो यहाँ पर आए और यहाँ पर संगम में आकर के गंगा मैया को स्नान करके और फिर महाराज जी से मिल करके संत चरणों का आशीर्वाद लेकर के तब वो यहाँ पर गए थे। आपने स्नान किया? स्नान किया मैंने। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यहाँ की जो एक डिजिटल दिव्य और भव्य महाकुंभ बनाने की जो एक संकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के जो चले हैं, वो कैसा लग रहा है आपको? अरे वो तो इतना अच्छा है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। मैं अर्ध कुंभ में भी आया तो वहाँ तब भी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन उसके पहले जब मैं पूर्ण कुंभ में आया था 12 वर्ष पहले, तो उस समय की जो कुंभ व्यवस्था यहाँ पर थी उसको देख करके उस समय मन द्रवित हो गया था। मन में अनेक प्रकार का था कि कैसे हमारा ये देश है जहाँ पर हमारे धर्म को इतना पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन जो अर्ध कुंभ में व्यवस्था थी और उससे कम से कम 100 गुना अधिक व्यवस्था अब की बार पूर्ण कुंभ में है। इसके लिए हम यहाँ की सरकार को, विशेष करके योगी जी महाराज जी को धन्यवाद देते हैं। तो आचार्य जी, हमारे जो 40 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं इस 45 दिनों में, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? हम उनके लिए संदेश देंगे कि आप हमें उल्लास के साथ में, हमें अपने परिवार के साथ में, हमें अपने इष्ट मित्रों के साथ में, हमें और बिना किसी शंका के, हमें बिना किसी भय के, हमें यहाँ पर आपको पग पग पर सुंदर व्यवस्था मिलेगी। बहुत अच्छी व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था है। आप लोग जरूर आएं, यहाँ पर आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि उजाला लाइव पे हमारे आचार्य जी कानपुर से आए हैं और आज इसी संगम नोज पर हमारी उनसे मुलाकात हुई। आचार्य जी ने भाई इस दिव्य और भव्य डिजिटल महाकुंभ के बारे में बहुत कुछ बताया। कैमरामैन प्रेम प्रयागी के साथ उजाला लाइव, राजेश इलाहाबादी।